आज की इस वीडियो में मैं आपको कागुराबाची मांगा का पहला चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि भाई ये मांगा प्रेजेंट टाइम पे बहुत से रिकॉर्ड फोड़ रही है और बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस मांगा के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के और उसके फादर को दिखाया जाता है, जिसमें से उस लड़के का नाम चीरो होता है और उसके फादर का नाम रुकुहिरा कोनिशिगा होता है। और ये दोनों एक स्वॉर्ड स्मिथ होते हैं, यानी कि जो तलवार बनाता है। फिर ये दोनों तलवार बनाने जा ही रहे होते हैं, तभी चीरो के फादर चीरो से कहते हैं, चीरो आज का मौसम बड़ा अच्छा है। फिर वो एक आदमी को आवाज़ लगाते हैं जिसका नाम मास्टर शिन होता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों तलवार बनाने में जुट जाते हैं। चीरो बताता है कि उसके फादर कंट्री के सबसे ज़्यादा फेमस स्वॉर्ड स्मिथ हैं और तलवार बनाने के लिए वो कुछ स्पेशल पावर का यूज़ करते हैं। चीरो ये भी बताता है कि उसके फादर तलवार बनाते टाइम बहुत ही सीरियस रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि चीरो के फादर कुछ मछलियों से बातचीत कर रहे होते हैं। फिर तभी पीछे से चीरो आके बोलता है, फादर चलिए ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, लेकिन वो मना कर देते हैं। फिर चीरो अपने फादर से पूछता है, फिर से आप मछलियों से बात करने लगे? फिर चीरो के फादर चीरो से बोलते हैं कि ये मछलियाँ उन्हें दुकान से घर आते टाइम मिली। फिर चीरो ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और पूछता है, अब इन मछलियों का ख्याल कौन रखेगा? फिर चीरो के फादर बोलते हैं कि इन मछलियों के दुकानदार ने मुझसे बोला था कि ये मछलियाँ घर में गुड लक लाती हैं और हम इन मछलियों का मिलकर ख्याल रखेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है चीरो और उनके पापा फिर से काम पे चले जाते हैं और खूब मेहनत करते हैं और काम करते करते चीरो के हाथ में दर्द होने लगता है। तो फिर चीरो के फादर चीरो से बोलते हैं कि अब हमें कुछ खा लेना चाहिए। फिर उसी समय एक आदमी उनके घर में आता है और उस आदमी का नाम शिबा होता है। फिर चीरो के फादर शिबा से कहते हैं, तुम्हें किसी के घर में घुसने से पहले हेलो कहना चाहिए। फिर शिबा कहता है चीरो से, तुम बहुत ही हेल्थी लग रहे हो। चीरो बताता है, सर शिबा मेरे फादर के एक पुराने दोस्त हैं जो कि हमसे अक्सर मिलने आया करते हैं। फिर शिबा मछलियों को खाना खिलाने लग जाता है। फिर चीरो अपने मन में सोचता है कि ये हमारी मछलियों को कहीं मार न दे। फिर हमें दिखाया जाता है चीरो और शिबा आपस में बात कर रहे हैं। शिबा चीरो से कहता है कि सीटल वॉर में तुम्हारे पापा ज्यादा फेमस थे जो वॉर लड़ रहे थे उनके मुकाबले। फिर शिबा कहता है, तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम्हारे पापा एक हीरो हैं जिन्होंने बहुत से लोगों की जान बचाई है। चीरो मन में सोचता है कि ये कहानी मैंने बहुत से लोगों से सुनी है। फिर शिबा चीरो से कहता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो और तुम बड़े होके अपने डैड जैसे ही बनोगे। यह कहने के बाद शिबा वहां से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चीरो के डैड कुछ अजीब सी चीजें सोच रहे थे। तभी चीरो पूछता है, क्या हुआ? तभी चीरो के डैड बोलते हैं कि तुम अब लगभग 15 साल के हो चुके हो। अब मुझे लगता है तुम्हें अच्छा मास्टर बनाने के लिए तुम्हें कुछ बेहतरीन सा सिखाना होगा। चीरो कहता है, मुझे सीखना है और आपके जैसा एक बेहतरीन ब्लैक स्मिथ बनना है। फिर हमें दिखाया जाता है चीरो के फादर चीरो को एक बेसमेंट में लेके जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी तलवारें रखी रहती हैं। चीरो के फादर बोलते हैं, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी तलवारें हैं जो तुम्हारे जन्म होने से पहले से बनी हैं। चीरो कहता है कि क्या ये वही तलवारें हैं जो वॉर में यूज की गई थी? चीरो के फादर बोलते हैं, हमारी तलवारों ने कई जानें बचाई हैं और कई जानें ली भी हैं। तलवारें हमेशा खत्म करने के लिए बनती हैं, ये एक सच्चाई है। चीरो के फादर कहते हैं, इन तलवारों से जितनी जानें जाती हैं उन सब के जिम्मेदार हम हैं। चीरो के फादर कहते हैं कि गलत हाथों में ये तलवारें अच्छे लोगों की जान लेगी। अगर तुम्हें इसकी कीमत नहीं पता है तो तुम अभी रेडी नहीं हो और हम जल्दी पहली तलवार बेचेंगे जिसे तुमने बनाया होगा। चीरो के फादर कहते हैं, क्या तुम इसे हैंडल करने के लिए तैयार हो? चीरो कहता है, मुझे नहीं पता पर मैं इसे करना चाहता हूँ। फिर चीरो के फादर बोलते हैं, मुझे तुमसे बहुत सी उम्मीदें हैं। फिर हमें 38 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे याकुजा नामक एक गैंग को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों को बंदी बनाकर जान से मार रही होती है। याकुजा का एक आदमी एक बंधक से बोलता है कि तुम आखिरी हो इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा समय दूंगा। वहाँ पर एक आदमी और होता है जो कि इन सब का बॉस होता है, जो कि उस बंधक से पूछता है, चलो अपने दोस्तों का नाम बताओ जो कि लिबरेशन आर्मी में है। लिबरेशन आर्मी उन लोगों का ग्रुप है जो कि याकुजा का विरोध करते हैं। फिर वह बंधक कहता है कि तुम याकुजा के आने से पहले हमारा शहर बहुत ज़्यादा शांत था, लेकिन तुम लोगों ने हमारी ज़मीन, पैसा, हमारा सब कुछ छीन लिया हमसे। वो बंधक कहता है, तुम याकुजा वो कीड़े हो जो हमारे शहर को खा लिए हो। फिर उन सब का बॉस उस बंधक को एक पंच मारता है। फिर उसी समय उधर एक आदमी आता है जो कि बोलता है,
इस बंधक को मैं संभालूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर जमीन से एक जड़ें निकलती हैं जो कि उस बंधक को घेर लेती हैं और उन जड़ों में कांटे भी लगे रहते हैं। फिर हमें पता चलता है वो जो आदमी आया था वो एक सॉर्सरर था। फिर वो सॉर्सरर उस बॉस से बोलता है कि मुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए ऐसे ही पैसे देते रहो और मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। फिर वो सॉर्सरर उधर से गायब होने लगता है और बोल देता है कि ये जड़ें कुछ देर में गायब हो जाएंगी। फिर हमें एक ट्रेन को दिखाया जाता है जिसके अंदर चीरो बैठा रहता है। फिर चीरो के पास शिबा आता है और बोलता है कि क्या मैं इधर बैठ सकता हूँ, और शिबा के पास एक मछली रहती है। तो शिबा चीरो से पूछता है कि हम स्टेशन पे नहीं रुकने वाले। तो चीरो बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज का मौसम बहुत अच्छा है। तो शिबा पूछता है कि क्या तुम मछली खाना चाहोगे, तो चीरो मना कर देता है और शिबा उस मछली को खा लेता है। फिर शिबा चीरो से पूछता है जो तुम्हारे चेहरे पर मार्क है तुम इसे हटाना चाहोगे, क्योंकि चीरो के चेहरे पर एक मार्क रहता है। तो चीरो बोलता है नहीं। तो चीरो बोलता है ये इतना भी बुरा नहीं लगता। तो शिवा बोलता है तुमको अपने लाइफ में बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी इस मार्क के कारण। तो शिवा बोलता है नहीं, ये मुझे अपना पास्ट याद दिलाता है और मैं इस निशान को देखकर अपने दिन की दर्द भरी शुरुआत करता हूँ। फिर वो दोनों बात करते करते एक स्टेशन में पहुंच जाते हैं और उतर जाते हैं। फिर वो दोनों एक शहर में घूमने लगते हैं जहाँ पे वही याकूजा लोग उस आदमी को बंदी बनाए रहते हैं। फिर हमें चीरो और शिवा को दिखाया जाता है जो कि उसी शहर में घूम रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी चीरो शिवा से बोलता है इस शहर में भी लगता है याकूजा का कब्जा है। फिर शिवा बोलता है चीरो से कि ये शहर वाले भी याकूजा से मिले हुए हैं, इसी कारण से ये लोग हमें कुछ भी नहीं बता रहे। फिर वो दोनों कुछ आगे तक जाते हैं ऐसे ही बात करते करते। फिर वो दोनों देखते हैं कि एक ब्रिज में 4 लिबरेशन आर्मी मेंबर्स की लाश लटकी हुई है और उधर कुछ आदमी लोग खड़े रहते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। इन लोगों ने याकूजा के खिलाफ बगावत की थी, इसलिए ये चारों आज मरे हुए हैं। और वो दोनों देखते हैं कि नीचे कुछ याकूजा के मेंबर्स बैठे रहते हैं। तो शिबा उनमें से एक मेंबर को मार देता है और चीरो उस टेबल में चढ़ के उन सबको बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। ये देखने में बहुत ही बैडस लग रहा था। फिर तभी उसी बॉस के पास फ़ोन जाता है और कहा जाता है कि जंग में तलवारों का यूज़ हो रहा है। फिर वो बॉस उस बंधक के पास जाता है और बोलता है जो तुम जानते हो वो हमको सब बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। और वो बंधक बोलता है कि मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है, तो तुम किसे मारोगे। तभी वो बॉस बोलता है अच्छा तो मैं तुम्हारी छोटी बहन को मार देता हूँ। तो वो बंधक बोलता है नहीं ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। तो वो बॉस 2 आदमियों को बोलता है जाओ इसकी बहन को लेके आओ। तभी वहाँ पे चीरो की एंट्री होती है और चीरो वहाँ पे सबको आलू प्याज के जैसे काटने लगता है। चीरो वहाँ पर सभी को बहुत ही बैडस तरीके से मार रहा होता है। तभी शिबा वहाँ पे बोलता है कि ये चीरो कोनिशिगा का लड़का है जो कि एक बहुत ही बड़े स्वॉर्ड स्मिथ थे। फिर वहाँ का जो बॉस रहता है वो सभी मेंबर्स को भेज देता है जाओ इस बंदे को मार दो। तो फिर चीरो जो रहता है वो एक पोजीशन लेके अपनी तलवार निकालता है। उसकी तलवार में कुछ स्पेशल पावर निकलती है। मतलब हमको देखने को मिलता है कि उसकी तलवार से गोल्ड फिश निकल रही है जो कि देखने में बहुत ही बेहतरीन सा लुक दे रही थी। फिर चीरो वहाँ पे सभी को बहुत ही गंदी तरीके से मारने लगता है। फिर शिबा हमको वहाँ पे बताता है कि जो इसकी तलवार है इसके फादर ने बहुत ही स्पेशल मैजिकल फोर्स से बनाई थी, जो कि ये आखिरी तलवार है जो कि चीरो के पास है। फिर चीरो उधर के लोगों को सबको मारते मारते उसके बॉस के पास चला जाता है और बोलता है गर्दन में तलवार लगा के कि बताओ उन सॉर्सरर का बॉस कौन है, मैं उसे जान से मार दूंगा। फिर यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको दूसरा चैप्टर देखना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।